अरे कपड़े यूज हो रहे हैं भोजनालय में। अरे भोजन पवित्र चीज है, नए कपड़े धो धो करके यूज करो। ये गंदगी। माताएं अंगूठी पहनी हुई है। एक संत ने कहा ये अंगूठी किस लिए? कहा हाथ सुंदर लगते हैं। वहीं बगल में एक सज्जन बैठा था, कहा मैंने तो इसलिए पहना कि ग्रह को मैंने बांधा है। एक पंडित जी ने दिया था, ग्रह मुझ पर आता था। तो कौन सा ग्रह? उस सज्जन ने कहा शनि ग्रह, वो हम पर थोड़ा टेढ़ा हो गया था। संत ने कहा तुमको पता भी है कि शनि ग्रह पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? अगर थोड़ा भी विज्ञान पढ़े हो तो शनि ग्रह कितना बड़ा है? तो उसका दिमाग चकराया, कहा सुना तो है लाखों गुना बड़ा है। कहा मेरे भाई शनि ग्रह लाखों गुना बड़ा पृथ्वी से है। सोचो अगर वो टेढ़ा हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कि उसका टेढ़ापन सिर्फ तुम पर उतरेगा। और मान लो वो टेढ़ा हो भी गया तो छोटा सा अंगूठी से वो सीधा हो जाएगा? है इतना बल? कहा मैं यहाँ एक ईंटा रख रहा हूं, तुम अपनी अंगूठी से उस ईंटा को जरा पलट के दिखा दो तो मैं मान लूंगा शनि ग्रह भी सीधा हो जाएगा। उस आदमी ने कहा तो संभव नहीं है। कि फिर अंगूठी काहे को पहने हो? उंगली को खराब करने के लिए? फेंको। इन हाथों से शुभ कर्म करो, पवित्र कर्म करो, वीरता में जियो, दुखियों का सहारा बनो, राष्ट्र का सेवक बनो। ये हाथों की सुंदरता है, ये अंगूठी से हाथों की सुंदरता नहीं होती। माताओं से संत ने कहा कि आपके हाथों की सुंदरता सेवा से है, सेवा करो, ये हाथ ऐसे ही सुंदर रहेंगे। नाखून बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी सुंदरता का कोई हिस्सा नहीं है। आज ट्रेंड चला है, लड़के लड़कियां नाखून बढ़ाने लगे। अब वो कभी अगर गलती से खुजलाना भी चाहे तो आंख में चला गया तो अपनी आंख फोड़ लेंगे। अब क्या जरूरत है नाखून बढ़ाने का? आदमी होने में संतुष्टि नहीं है, भालू होना चाहते हैं। भाई भालू के नाखून बड़े हैं, कहीं हमला करना हो, आपको किस पर हमला करना हो? क्या सास पर हमला करना है? किस पर करना? नाखून साफ रखिए, छोटे रखिए, पवित्र रखिए, बढ़ाए चले जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गंदगी में हम जीने को आदी हो गए, बाहर के दिखावाओं में जीने को आदी हो गए। हमारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, और ये सेवा से होगा, ये सत्संग से होगा। तो हम बाहर की चीजों पर ध्यान नहीं देते। अंगूठियां पहन लिए, उसी से माताएं आटा गूंथ रही। अब अंगूठियों में गंदगी जमती है, कितना भी साफ कर लो वो गंदगी जमेगी, वो गंदगी आटे में जाएगी, फिर आदमी उसको खाएगा प्रसाद समझ के। संत कहते हैं भोजन बनाइए, अंगूठी मत पहनिए, उंगलियों को स्वतंत्र रहने दीजिए, और कपड़े नए प्रयोग करिए। प्रतिदिन उन कपड़ों को धो लीजिए। भोजन जब बन जाए, चूल्हा पोंछने के लिए, नीचे जमीन पोंछने के लिए अलग अलग कपड़े रखिए। बर्तन आदि पोंछना है, अलग कपड़े रखिए। फिर धो करके पुनः उसे स्वच्छ रस्सी पर टांग दीजिए। भोजन में पवित्रता रखिए। भोजन बनाते समय सिर खुजला लिए, फिर रोटी बना रहे हैं, फिर चावल छू रहे हैं, फिर बेल रहे हैं। संत कहते हैं नहीं, इतनी पवित्रता रखिए। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद करते हैं वो काम। कब करते हैं? छठ पूजा में। उस समय आप बहुत पवित्रता से काम करते हैं। गेहूं भी पिसाने भेजेंगे तो पूछ लेंगे कि चक्की धोया कि नहीं, उस दिन याद है, लेकिन बाकी दिन कचरा में जिएंगे। सदगुरु कहते हैं अरे हर दिन उतनी पवित्रता में जियो, आपका हर दिन छठ हो जाएगा, हर दिन उतनी ही कृपा बरसेगी। आप एक दिन ये करके तो देखो, वर्ष में एक दिन छठ मना लिया। सदगुरु कहते हैं हर दिन छठ मनाओ ना, हर दिन उतनी पवित्रता से बनाओ। समस्या क्या है ना कि छठ माई को तो हम देवता समझते, उनके लिए पवित्रता से बना दिए, और घर वालों को देवता समझते ही नहीं, पति को देवता समझते ही नहीं। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों आपस में लड़ने लगे। दीक्षा लिए हुए थे, गुरु से दीक्षा लिए हुए थे, लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया। अब एक दूसरे के साथ तू मैं चलता रहा। पति बेचारा थोड़ा लाचार और सह लेता था, पत्नी थोड़ा सा ज्यादा बोलती थी, तो बातचीत ठीक से होती नहीं थी। कभी बेचारा खेत से काम करके लौटे तो पत्नी पानी भी ना दे, वो थका हुआ है, पसीने से लथपथ है, कहे थोड़ा पानी दो, अपने से ले लो, अभी हम टीवी देख रहे हैं और मुझे भी दे देना। पति सोचे चलो ठीक है, अब जो है समझौता करके जीते हैं। ऐसे ही चलता रहा।
अचानक एक दिन 12 बजे रात में पत्नी एक गिलास दूध लेके पति के पास गई। पति बेचारा सो रहा था, टांग पकड़ के खींची, उठो। उसे लगा कोई सपना देख रहे हैं, घर में कौन रात में आएगा जगाने, पत्नी तो हमसे ऐसे ही लड़के अलग सोती। फिर वो अंठा दिया, पत्नी फिर हिलाई, उसकी आंख खुली, सामने देखता है पत्नी खड़ी है। फिर सोचा पत्नी रात में मेरे पास क्यों आएगी, वो भी कुछ लेकर आई। फिर आंख बंद किया, आंख बंद मत करो, दूध पी लो। अब उसे सच में हैरानी हुई कि दूध, मैं खेत से थक कर आता हूं, पानी तक नहीं पूछती, आज दूध दे रही। फिर सोचा हो सकता है किसी संत का प्रवचन सुनी होगी, कुछ परिवर्तन आ गया होगा, कुछ प्रेम जग गया होगा। उसके पति ने कहा कि लगता है कुछ प्यार वार जग गया तुम्हारा, किसी गुरु का सत्संग सुनी थी क्या? पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि आज मेरे पास ये दूध लेकर आई। फिर भी पूछ दिया कि लगता है कुछ प्यार वार जग गया, इसलिए तुम आ गए दूध का गिलास लेके। पत्नी ने झल्लाते हुए कहा चुप, कोई प्यार वार नहीं जगा, आज नाग पंचमी था, नाग देवता को दूध पिलाना भूल गए, और तुमसे बड़ा नाग मेरे जीवन में कोई है नहीं, इसलिए दूध लेकर आए, ज्यादा इधर उधर मत करो। पति ने सिर ठोका, कहा हो गया बंटा ढार, मुझे तो लगा प्यार जगा, लेकिन ना, वो जग ही नहीं सकता। सत्संग सुनो, कुछ भी करो, एक दूसरे को देवता समझते ही नहीं, एक दूसरे को देवी समझते ही नहीं। तो घर वालों को हम देवता समझें तब तो हम भोजन प्रसाद की तरह बनाएंगे। हम मजबूरी में बना देते हैं और वो भोजन विष के समान काम करता है। सदगुरु कहते हैं घर में भोजन बनाओ, घर वालों में देवत्व का दर्शन करो। आपके घर के लोग ही असली देवता हैं, आपका घर ही असली मंदिर है। ये सदगुरु कबीर की सीख है। अगर हम यह मान लेते हैं, उसी दिन से घर में समृद्धि का वास होगा, स्वास्थ्य का वास होगा, शांति का वास होगा। लेकिन हम गंदगी में जीने के आदी हो गए। वर्ष में एक बार हम पवित्रता कर लेते हैं, दिवाली में घरों की सफाई कर लेते हैं, आंगन की सफाई कर लेते हैं, बाकी पूरे साल उसी गंदगी में जीते हैं। सदगुरु कहते हैं आप अपने तन की सफाई प्रतिदिन करिए, घर की सफाई प्रतिदिन करिए, और फिर मन की सफाई प्रति क्षण करिए। क्योंकि बाहर की शुद्धि होगी तो आपको यह संतोष और शक्ति मिलेगी कि हमें मन को भी शुद्ध करना है। और मन जब शुद्ध हो जाएगा तो बाहर की शुद्धि में आप कभी कमी नहीं करेंगे। और शुद्ध मन से जो भोजन बनेगा वही प्रसाद बनता है। इसलिए आप सब जानते हैं ना कि आश्रम में जो भोजन बनता है उसको लोग क्या कहते हैं, प्रसाद पा लीजिए। आश्रम और मंदिर में बना हुआ भोजन भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि वो भक्ति और श्रद्धा से बनता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन त्याग दिया था। 56 प्रकार का व्यंजन बनाया था दुर्योधन ने, लेकिन मन गंदा था, दुर्योधन का भोजन नहीं खाए। उनको ये नहीं था कि चलो 56 प्रकार का व्यंजन मिलेगा, उसका मन गंदा तो जाने, वो जाने, हमें क्या लेना देना, हमें तो खा लेना। आज आदमी सोचता है यही, और कोई कैसा भी बनाए, हमको खाने से मतलब है, भरपेट खा के निकल जाना है, वो जैसा मन वो जाने। कृष्ण कहते नहीं, अगर उसने गंदे मन से बनाया है, खिन्न मन से बनाया है, अपवित्र मन से बनाया है, तो कुछ भी खाने लायक नहीं है। फिर वह भोजन आपके शरीर में विष पैदा करेगा। इसलिए उन्होंने दुर्योधन को साफ कह दिया, नहीं मुझे नहीं खाना तेरा भोजन। कहा क्यों? क्यों, मैं आपका अपना नहीं खा रहे? अपना होगा तुम, पर भाव नहीं है तेरा। और जिस भोजन में भाव न हो वो भोजन कृष्ण कभी नहीं करता। तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध आ रही है, ये भोजन में स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन ने फिर भी जिद किया कि नहीं आप खा लीजिए। तब कृष्ण ने कहा देखो, 3 बातें हैं, 3 स्थितियां हैं जिसमें कोई किसी का भोजन स्वीकार करता है। पहला है भाव, दूसरा है अभाव, तीसरा है प्रभाव। अगर तुम नहीं मान रहे हो तो ये 3 कारण भी तुम पर फिट बैठते तो मैं खा लेता। का मतलब कहा देखो, या तो कोई भाव बस किसी का भोजन स्वीकार कर लेता है, प्रेम है, भाव है,
कि भैया मेरे यहाँ थोड़ा भोजन पा लेना। हृदय से उसने कहा, दिल से कहा, लोग स्वीकार कर लेते, कोई हर्ज नहीं। तो भाव तो तुम्हारे मेरे बीच है नहीं। अगर भाव की बात है तो वो तुम्हारे हमारे में बिल्कुल भी नहीं है, तो इस नाते में तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बात है अभाव, कि या तो किसी के पास अभाव है, दरिद्रता है, गरीबी है, तो बेचारा लाचारी में किसी के भी भोजन खा लेगा, मांग लेगा, हमको थोड़ा भोजन दे दो। तो अभाव तो मेरे पास है नहीं, तुमसे ज्यादा धन है मेरे पास। और तीसरी बात कृष्ण कहते हैं प्रभाव, कि या तो कोई इतना शक्तिशाली दबंग हो कि किसी को कह दे आओ तो खाओ तुम, तो डर से खा ले, पता नहीं अगले दिन कुछ कर दे, कहीं नहर पर छेंक ले तो हम क्या करें। कहा है खा लेते, कहा प्रभाव में तो तुम मेरे सामने जीरो हो, तो मैं तेरा भोजन कैसे खा सकता हूं। कृष्ण ने कहा प्रभाव भी तेरा मेरे सामने जीरो, इसलिए मैं तो चला। कहाँ? विदुर के घर, क्योंकि उनके साग रोटी में भी वो प्रेम और वो अमृत का स्वाद है जो तेरे 56 प्रकार के व्यंजन में दूर दूर तक नहीं। तो भोजन जब निष्ठा से, श्रद्धा से, प्रेम से बनता है, वही भोजन क्या होता है? प्रसाद बन जाता है। अगर माताएं यह संकल्प ले ले कि मुझे प्रतिदिन छठ की भांति भोजन बनाना है, पूजा समझ के, अपने घर में निवास करने वाले बाल हो, वृद्ध हो, जवान हो, सब देवता हैं, सबको देवता समझ करके भोजन बनाएगी, वो भोजन अमृत बनेगा। और वो अमृत जब कोई खाएगा उसका मन शुद्ध बनेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि पहले बाहर की शुद्धि भी करिए, मन की शुद्धि सरलता से हो जाएगी। बाहर घर आंगन को मंदिर बनाइए, अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने तन को भी मंदिर बनाइए। सुबह जल्दी जगिए, जल आदि ग्रहण करके स्नान करिए, बिना स्नान किए कभी भोजन न बने। और सूर्योदय से पहले प्रयास करिए स्नान करने का। कोई लाचार है, बीमार है, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में सदैव पवित्रता का ध्यान रखिए कि तन की शुद्धि, मन की शुद्धि सदैव चलती रहे। तो सद्गुरु ने कहा कि जब आप बाहर भी शुद्ध करेंगे तब आपका मन शुद्धि में सरलता हो जाएगी। और जब मन शुद्ध होगा तो कभी बुरा सोच नहीं सकते, कभी किसी के लिए गलत ख्याल नहीं ला सकते, कभी आप इस संसार में किसी के लिए गड्ढा नहीं खोद सकते, फिर किसी को दुख नहीं दे सकते। फिर आपके मन में यही ख्याल आएगा कि हे सद्गुरु, हे संत, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं संसार की सेवा कर सकूं, मैं नेक रास्ते पर चल सकूं, मैं प्रेम के मार्ग पर चल सकूं। आप यह कह सकते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हे सद्गुरु, ऐसी शक्ति देना कि मैं नेक मार्ग पर चल सकूं। आप फिर यह नहीं सोचेंगे कि मुझे धन दे दो, पद दे दो, सुख दे दो, दूसरे को लुटा दो। नहीं, आप कहेंगे नहीं, ये जीवन थोड़ा है, पता नहीं कब विराम हो जाए। हे सद्गुरु, ऐसी कृपा करना कि हम प्रेम के मार्ग पर चल सकें, भक्ति के मार्ग पर चल सकें, और सदैव शुभ कार्यों में हमारा एक एक क्षण व्यतीत हो सके। तो यह कब होगा? जब मन शुद्ध रहेगा, और मन शुद्ध रहेगा जब हमारा शरीर मंदिर बनेगा, घर मंदिर बनेगा। अभी हमारा घर मंदिर नहीं है, शरीर मंदिर नहीं। संतजन सदैव हमें जगाते हैं कि शरीर और घर दोनों मंदिर बनाओ, इसकी पवित्रता का ध्यान रखिए। तो यह सद्गुरु कबीर का निर्वाण दिवस है। इस अवसर पर हम सबको भी यही सोचना है कि आज जो समय हमारे हाथ में है बहुत कीमती है। अगर यह समय खो गया तो पता नहीं दोबारा कब अवसर मिलेगा। एक एक क्षण हमारा बीतता जा रहा है, अगला क्षण क्या होगा कोई नहीं जानता। भविष्य के गर्त में किसके भाग्य में क्या लिखा है कोई बता नहीं सकता।
किसी का रहना लिखा है कि किसी का जाना लिखा है, कोई तय नहीं है। तो जो तय है कि वर्तमान हाथ में है, इसको क्यों गंदा करना? इसको पवित्रता में बिताइए, इसको प्रेम में बिताइए। जो भी किसी से शिकवा शिकायत हो, बैर विरोध हो, आंखें बंद करिए, और अगर सामने हो तो हाथ जोड़ लीजिए कि जो हुआ सो हुआ, अब से मुझे प्रेम मार्ग पर चलना है, भक्ति के मार्ग पर चलना है, गुरु संत के बताए हुए आदर्शों को जीवन में धारण करना है। वरना पता नहीं कब मौत आ जाए और पता चला ये शरीर, ये जीवन बदरंग रह गया, सारे दाग लगे रह गए। तो यह सत्संग सदगुरु कबीर का है, और सदगुरु कबीर का सत्संग का मतलब ही है जहाँ हर मानव को भगवान होने की प्रेरणा देते हैं सदगुरु, हर मानव को ब्रह्म बनने की प्रेरणा देते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब में ब्रह्म है, बस जागृत जो कर लिया वो जीत लिया, और जो नहीं किया वो हार के गया। तो इस निर्वाण दिवस पर यही मंगल कामना है कि आप सब भी सदगुरु कबीर के अनमोल वचनों को याद करिए, स्मरण करिए, और जब भी बिस्तर में सोने जाइए दूसरा कुछ भी ख्याल मत करिए। आज मोबाइल हाथ में है, सोशल मीडिया का ज़माना है, विश्राम से पहले मोबाइल में गुरु संत का प्रवचन सुन लीजिए और उसी को मनन करते हुए सो जाइए। और फिर सुबह जब उठिए तो आंखें बंद करके 5 मिनट संकल्प लीजिए कि सद्गुरु संतों की कृपा से, माता पिता की कृपा से मुझे आज का यह सूर्योदय का सौभाग्य मिला, आज के सवेरे का सौभाग्य मिला, पुनः एक नई जिंदगी मिली, एक नया दिन मिला, नई सांसें मिली। मुझे इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसे धर्म के मार्ग में लगाना है, इसे सेवा के मार्ग में लगाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। और फिर अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाइए, निवृत्त होइए और शुद्धता, पवित्रता का जीवन बिताइए। बहुत